Hello बच्चों, let's read the question and the question says that which of the following cannot exist according to molecular orbital theory that is MOT। अब इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ऑप्शन ए में दे रखा है हम लोगों को H2 प्लस 2। ऑप्शन बी में दे रखा है He2। ऑप्शन सी में दे रखा है H2 प्लस एंड ऑप्शन डी में दे रखा है बोथ ए एंड बी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बाय नोइंग अ की कॉन्सेप्ट फर्स्ट। सो की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का हमारा रहने वाला है दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? तो बॉन्ड ऑर्डर कहने का मतलब कि कितने केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं बिटवीन अ पेयर ऑफ एटम। इट इज द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन अ पेयर ऑफ एटम्स, उसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हम लोगों का डिपिक्ट करता है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड्स, कि बॉन्ड कितना स्टेबल है। और अगर बॉन्ड स्टेबल रहेंगे तो मतलब वो मॉलिक्यूल भी स्टेबल रहेगा। तो जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर जो भी हम लोग निकालने वाले हैं, जिसका बॉन्ड ऑर्डर अगर जीरो आ जाता है तो वैसे मॉलिक्यूल जो रहते हैं वो अनस्टेबल रहते हैं। अनस्टेबल मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। और बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक फॉर्मूला होता है दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय टू। ये बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला रहने वाला है। ओके, और इसको हम लोग यूज करेंगे और हम लोग बॉन्ड ऑर्डर सबका कैलकुलेट करेंगे, और जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर जो है जीरो अगर आ जाएगा तो हम लोग कह देंगे कि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, तो अगर हम लोग निकाले, सबसे पहले हम लोगों को दे रखा है H2 प्लस 2, दैट इज पहले ऑप्शन में हम लोगों को दे रखा है H2 प्लस 2। अगर इसका हम लोग निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं कि जो H2 है उसमें टोटल नंबर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स है, और क्योंकि ये +2 चार्ज है तो मतलब यहाँ पे जीरो इलेक्ट्रॉन्स है। तो जीरो इलेक्ट्रॉन से तो जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1s0, कॉन्फ़िगरेशन जो है ये आ जाएगा। तो जब हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय टू, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो इसका जो बॉन्डिंग सॉरी बॉन्ड ऑर्डर है वो हम लोगों का जीरो आ गया, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑप्शन बी में देखेंगे हम लोग, दैट इज He2। He2 में देखेंगे तो He2 में जो है टोटल नंबर ऑफ फोर इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। अब फोर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका? इसका होगा हम लोगों का सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2। और जब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। मतलब ये मॉलिक्यूल भी जो है वो स्टेबल नहीं होगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी में हम लोगों को दे रखा है H2 प्लस। और H2 प्लस का जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो उसमें हम लोगों को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और जब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का सिग्मा 1s। और जब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल सिग्मा 1s1, सॉरी। जब इसका बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 1 - 0 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू 0.5। तो क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है मतलब ये मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट करेगा। बाकी जो ए और बी मॉलिक्यूल जो है वो हम लोगों का एग्जिस्ट नहीं करता है। डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हम लोगों का जीरो आ चुका है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो दोनों मॉलिक्यूल है ए और बी ऑप्शन में वो हम लोगों का एग्जिस्ट नहीं करेगा, बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ चुका है। होप यू एंजॉयड द कॉन्सेप्ट, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।